सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण, प्रणाम, नमस्कार। 6 चीजें किसी के भी अधीन में नहीं है। महात्मा वशिष्ठ ने कहा है, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिहसी कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण यश और यपयश विधि हाथ, अर्थात विधाता के हाथ में है। ये किसी के हाथ में नहीं है। विधाता कौन है? आपके अनेक जन्मों के कर्मों के जो बिंब बनकर के तैयार होते हैं, उनको विधाता कहा गया है अथवा ब्रह्मा कहा गया है। इसी को ज्योतिष में काल चक्र का नाम दे दिया गया है। आज हम जिस भाव की चर्चा करेंगे उस भाव का नाम है भाग्य भाव, धर्म भाव, विद्या भाव, पिता का भाव। और इस भाग्य का खेल ही सारे जगत को नचा रहा है। कोई धर्मात्मा है, कोई अधर्मी है, कोई पापी है, कोई पुण्यात्मा है। यह सब इसी धर्म नव भाव का खेल है। तो आपके जीवन में यहां से बैठे हुए ग्रहों का क्या प्रतिफल प्राप्त होगा, इस पर पूरा वीडियो है। और ध्यान से अगर आप समझेंगे तो पाएंगे कि मेरे काम का विषय है। जन्म कुंडली में लग्न से लेकर के 12 घरों तक पूरी जीवन शैली है। जन्म लग्न से शारीरिक बनावट, द्वितीय घर से वाणी कुटुंब संपत्ति स्थिर संपत्ति, तृतीय भाव से बंधु मित्र छोटी बहन पराक्रम साहस बल, चौथे घर से जो हमारी सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं, मकान गाड़ी वाहन माता इत्यादि का, पांचवें भवन से आंतरिक विद्या शक्तियों का केंद्र है, पुत्र संतान उदर इत्यादि का। छठा घर है शत्रु पक्ष का और छठा घर है रोग का तथा कर्ज का। सातवां घर है भोग का। इन 7 घरों के बाद की जिंदगी मनुष्य की 50 के ऊपर पहुंच जाती है। तब उसके सामने आता है अष्टम स्थान, यानी कुछ गुप्त रहस्य जो उसके जीवन में प्रकट होते हैं। तब 9th हाउस भाग्य भाव सामने उसको दिखता है प्रत्यक्ष रूप में। इसी 9th हाउस भाग्य भाव को जीवन में सही होना मतलब जगत और जगदीश्वर की साक्षी का अवसर आता है। जिन्होंने कर्म बुरे किए हैं उनके भाग्य स्थान पे बुरे ग्रह बैठे जरूर होंगे। आइए इस ग्रह पे हम थोड़ा सा सभी ग्रहों का विस्तार देखते हैं। जन्म कुंडली में लग्न का कारक सूर्य यदि भाग्य भाव को बैठे, भाग्य भाव में स्थित हो जाए तो जातक विलासी नहीं, जातक जो होगा वो अविनाशी ईश्वरत्व को प्राप्ति का मार्ग ढूंढने में अनवरत प्रयत्नशील होगा। मतलब 9वें घर में सूर्य जाएगा, भाग्योदय कारक है, राज्य की स्थिति को मजबूत करेगा, उच्च पद प्रतिष्ठा दिलाने में सहयोग करेगा। सूर्य 9वें घर में होने का मतलब है स्वयं जातक और पिता दोनों ही कर्मनिष्ठ होंगे। ऐसा जातक भाग्यशाली होगा, मेहनती होगा, यशस्वी होगा, वाणी का शुद्ध वर्चस्व वाला व्यक्ति होगा, प्रभावशाली होगा और सरकारी क्षेत्रों में इस व्यक्ति की नियुक्तियां होने की स्थितियों को मजबूत बनाने वाला सूर्य होता है। धर्म कर्मनिष्ठ, विद्या अध्ययन, स्वयं अध्यापक इत्यादि की श्रेणी में आने वाला जातक होता है।
अनुशासन प्रिय जातक होता है, असत्य नहीं बोलता, कम बोलता है। यदि सूर्य पीड़ित हो तो बात अलग की है। यहीं पर चंद्रमा यदि बैठ जाए 9वें घर में, तो चंद्रमा भाग्य को क्या खराब करेगा या अच्छा करेगा? चतुर्थ भाव का स्वामी यदि 9th हाउस में बैठेगा तो चतुर्थ, एक तो सुख है, दूसरा सुख का स्वामी भाग्य भाव में बैठ जाने का मतलब जातक के पास सुविधाएं, जातक के पास जीवन की हर एक वस्तु मुहैया, जातक के पास वाणी का वर्चस्व, सौंदर्य, शक्ति, शिव की उपासना करने वाला जातक होगा। धर्मनिष्ठ, शांत, सुशील भी होगा, विद्वान होगा। जिस व्यक्ति के साथ बैठेगा उस व्यक्ति को आध्यात्मिक आनंद से भरने वाला जातक होगा। यदि चंद्रमा पीड़ित न हुआ तो संपत्तियों का मालिक होगा, सुंदर, सुशील, मां धर्मनिष्ठ और संस्कारी परिवार से संयुक्त यह व्यक्ति हर प्रकार की संपत्तियों से, जैसे वाहन, मोटर, मकान, जलाशय, शुद्ध यात्राएं, विदेशी यात्राएं, हवाई यात्राएं, जलीय यात्राएं करने वाला जातक होगा। ननिहाल पक्ष से भी जातक मजबूत होगा और दाद के पक्ष यानी पिता के पक्ष से भी मजबूत होगा। यदि चंद्रमा पीड़ित हुआ तो जातक की मां का जीवन में जातक को सुख नहीं प्राप्त होगा। यदि पीड़ित होगा तो वाणी कंठ बाधित होगी, मन अशांत होगा, रोग अधिक होंगे, पेट के रोग, जलोदर रोग इत्यादि, ब्लड प्रेशर लो होना, हाई होना इत्यादि, मानसिक विक्षुब्धता इत्यादि। शुभ चंद्रमा सुख समृद्धि और अशुभ चंद्रमा दुख में वृद्धि देगा। मंगल यहां पर तृतीय पराक्रमेश क्या प्रतिफल देगा? यहां से बैठ करके मंगल की दृष्टियां होंगी 3। एक देखेंगे मंगल 12वें घर को, चतुर्थ दृष्टि से भोग भवन को। तो ऐसे में यह जातक भोगी होगा या योगी होगा। जब 9वें घर में मंगल बैठेगा, धर्म के घर में मंगल बैठेगा, मंगल शुभ घर में बैठ करके भाग्य को खराब करेगा, भाग्य भाव को खराब करेगा या अच्छा करेगा, प्रश्न है ये। ऐसा व्यक्ति खराब नहीं करेगा, परिश्रम करेगा। बचपन से ही मेहनत के द्वारा अपने जीवन को स्वयं ऊंचाइयों पर ले जाने वाला, आकाश की ओर ले जाने वाला। पिता का सुख थोड़ा कम करेगा मंगल यहां बैठ के। प्रारंभिक चरण में जातक को जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, मेरा विचार है। मैं आपको पहले कह दूं कि अनुभव के द्वारा जो बता रहा हूं वही बोल रहा हूं, किसी पुस्तक से नहीं ले रहा हूं। यहां बैठ के मंगल भोग भाव को चतुर्दृष्टि से देखेगा, जातक को भोगी भी बनाएगा, योगी भी बनाएगा, धर्मात्मा भी बनाएगा, कर्मात्मा भी बनाएगा। भवन, मकान, जायदाद, संपत्ति इत्यादि स्वयं अपने हाथ से रेडी करेगा ये व्यक्ति। सप्तम दृष्टि से बल, पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, धैर्य को बढ़ाने वाला जातक बचपन में बड़ी कठिनाई से शिक्षा इत्यादि प्राप्त करके आगे बढ़ करके अपने हाथ से मकान इत्यादि बनाएगा, जिम्मेदारी इत्यादि करने वाला जातक बनेगा। मंगल खराब हुआ तो छोटे भाई बहनों के लिए खराब होगा, पत्नी को मृत्यु का कारण बनेगा, छोटे भाई बहनों की मृत्यु का कारण बनेगा, स्वयं जातक उद्दंड होगा, घर फोड़ने वाला होगा, अपना ही मकान आग से जलाने वाला होगा। मेरा विचार है बुरा मंगल है तो अच्छा मंगल आपको अच्छा फल देगा। यहां पर बैठ करके बुध आपकी वाणी
में ओज, वाक पटुता, ज्योतिष की योग्यता, विचार शक्ति, विद्या बुद्धि, बल पराक्रम पौरुष, गायन कला, शिल्प कला, न्याय शास्त्र इत्यादि को जानने वाला जातक होगा। बड़ी विद्वतापूर्ण, पांडित्यपूर्ण चर्चा और कर्म करने वाला जातक होगा। जातक में धर्मनिष्ठा होगी, शत्रु बहुत होंगे, जलन करने वाले ईर्ष्यालु लोग बहुत होंगे, ऐसा जातक प्रसिद्ध होगा। यहां से बैठ करके बुध की सप्तम दृष्टि तीसरे भवन को देखेगी तो जातक में लेखन कला, प्रकाशन कला विशिष्ट रूप से इसका साथ देगी और ये जगत में अपने स्वरूप को, अपने रूप को, अपने प्रभाव को विस्तृत करने में समर्थ होगा। आई थिंक, मेरा विचार है। अब यहां पर देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि यहां पर स्वयं की भूमिका है देवगुरु बृहस्पति की, निश्चित ही जातक रिटायर्ड कर्नल, रिटायर्ड जनरल, रिटायर्ड ऑफिसर होने के बाद विशिष्ट रूप से ध्यान धारणा समाधि की ओर जाने वाला साधक होगा, उच्च कोटि का। शुभ होगा बृहस्पति तो मोक्ष का अधिकारी बनाएगा, अशुभ बृहस्पति होगा तो जातक को भोग का अधिकारी बनाएगा, अनेक स्त्रियों में आसक्ति देगा, नवम घर में बैठ करके दिखावटी प्रदर्शन का कारण भी बनेगा यदि अशुभ होगा। यदि बृहस्पति यहाँ शुभ है तो आसपास का क्षेत्र जहां पर ये रहेगा हंसता मुस्कुराता रहेगा। और यहां पर बैठे हुए बृहस्पति पंचम दृष्टि से लग्न को जातक में जब देखेंगे तो योग्यता, विद्या, वाणी, शिल्प, ज्योतिष, वेद शास्त्र में प्रकांडता, विशिष्ट पंडित, योग्य अधिकारी क्षेत्र की तरफ बढ़ाएगा। बृहस्पति यहां से बैठ करके 5 भाई बहन इत्यादि देते हैं। कुल मिलाकर के जातक 5 भाई बहन या 3 भाई बहन होते हैं, जिसमें पुरुष ज्यादा, स्त्री कम, बहन कम, भाई ज्यादा। और सभी भाई बहनों को यह जातक अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपने परिश्रम से पढ़ाएगा, लिखाएगा, मार्गदर्शन देगा। ये मेरा देखा हुआ है इसलिए बता रहा हूं। यहां से बैठा हुआ बृहस्पति छोटे भाई बहनों को संरक्षित करता है। पुनः संतान पक्ष में 3 संतानें होती हैं ऐसे जातक में, जिसमें नर संतान अधिक और फीमेल कम। यदि बृहस्पति पुरुष वर्ग में, पुरुष राशि में है तो जो ऑड राशि है वो पुरुष राशि होती है। और जब बृहस्पति यहां बैठेगा तो धन संपत्ति, आंतरिक संपत्ति, आंतरिक योग्यता, जैसे पंचम घर क्या है, यहां से बैठ के पंचम घर को देखेगा। पंचम घर आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक ऊर्जा है, उदर है, अंदर की वस्तुएं हैं, अचानक धन लाभ इत्यादि देने वाला बृहस्पति यहां से बनेगा। तो बृहस्पति नवम घर में बैठ करके, मैंने यहां राशि का कोई नाम नहीं लिया है, केवल मैंने ग्रह का नाम लिया है। अब राशि के ऊपर आपको विचार करना है, बाकी तो मैंने केवल ग्रहों पर चर्चा करना है, क्योंकि मेरा ये विषय ही इस वीडियो में यही है, केवल ग्रहों की चर्चा करेंगे। अब शुक्र का प्रभाव देखेंगे। बृहस्पति का तो हमने बताया, क्योंकि बृहस्पति धन का कारक है, पंचम का कारक है, बृहस्पति भाग्य का कारक है, आमदनी का कारक है, कर्म का कारक है। इतने घरों का कारक अकेला बृहस्पति सब कुछ सुधार देता है। लेकिन शुक्र क्या करेगा? सप्तम का कारक शुक्र भोग स्थान, विषय वासनाओं का महीपति, नवम घर में बैठ करके क्या खराब
फल देगा, विचार करना है। यदि पुरुष राशि में है तो कतई अशुभ फल नहीं देगा, आई थिंक। यदि स्त्री राशि में है तो जातक में विषय, लोलुपता, स्वार्थ, अपिशुनता, ईर्ष्यालु, सुंदर तो होगा, धर्मात्मा होगा इसकी गारंटी नहीं होगी। यहाँ पे बैठे हुए शुक्र धन संपत्ति प्रदान करेंगे और सिद्धियां, मंत्र सिद्धियां, वाक सिद्धियां, भूत प्रेत सिद्धियां, जितनी शुक्र की विद्याएं हैं उस समस्त विद्याओं में निपुणता देगा। लेकिन भोगी प्रवृत्ति का होगा। यदि पुरुष राशि में है तो भोगी प्रवृत्ति का न होकर योगी प्रवृत्ति का होगा। धन, साधन, पांडित्य, कर्म, ज्ञान, कला, कौशल, चापल्यता, नृत्य कला, नाट्य कला, गायन कला इत्यादि में महारत हासिल करवाएंगे देवगुरु बृहस्पति। और मंदिर गुरुद्वारे में शालीनता, काशीदा करी, जो अच्छा मंदिर गुरुद्वारा इत्यादि सजाने वाला कसीदाकारी, ऐसे स्थिति में शुक्र यहाँ पर लाभ देगा। भोग भूमि का होने के कारण ऐसे जातकों के सालियों की संख्या ज्यादा होती है और ऐसे जातकों का अगर शुक्र खराब हुआ तो उनका सालियों के साथ नाजायज संबंध भी हमने देखा है कि उनके साथ नाजायज संबंध होते हैं और पुनः जातक अनेक स्त्री भोगी बन जाता है, अन्यथा योगी मार्ग में ही रहता है। स्त्री सुंदर और कर्मिष्ठ, भाई बंधुओं से युक्त स्त्रियों की तरफ से इस व्यक्ति को लाभ होगा और इस व्यक्ति को जन्म विवाह के बाद अत्यधिक विकास गति प्राप्त होगी, मेरा विचार है। बाकी आपका क्या विचार है आप वीडियो देखने के बाद हमें बताएंगे टिप्पणी में। शनि यहाँ पर क्या प्रतिफल देंगे देखना है। छठे, 8वें, 12वें भाव के कारक शनि यहाँ आदमी को विशेष रूप से धर्म पथ पर चलाएंगे। अच्छी राशि में होंगे तो, किसी बुरे ग्रह से दृष्ट नहीं होंगे तो, शत्रु ग्रह से दृष्ट नहीं होंगे तो, सौम्यता, साहस, बल, ध्यान धारणा, पूजा उपासना, सिद्धियों की तरफ मंत्र जप करना इत्यादि का फल होगा। यहां से बैठ करके शनिदेव बड़े भाई के घर को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से छोटे भाई बहनों के घर को देखेंगे, पुनः दसम दृष्टि से शत्रु पक्ष, रोग और रिपु को देखेंगे। तो ऐसे जातक के रोग, रिपु और ऋण इत्यादि नहीं होते, क्योंकि यह अधिकतर व्यक्ति ऐसा जातक जिसका शनि नवम बैठे होंगे तो वो अपनी मस्ती में रहने वाले होते हैं। बहुत अधिक पढ़ाई तो नहीं करते लेकिन कढ़ाई बहुत होती है। कभी कभी जब शनि ग्रह यहाँ पर अनर्थकारी राशियों में बैठे हों तो आलस्य, प्रमाद और कमर में दर्द, हिप्स में दर्द उत्पन्न कर देंगे। विशेष तौर से नब्ज ब्लॉक हो जाती है। यदि दबंग घर में शनि बैठेंगे तो खराब होने पर छोटे भाई बहनों का विनाश करेंगे, बड़े भाई बहनों का भी सुख नहीं देंगे। जातक घमंडी, पातकी, उद्दंड, लड़ाकू, योगी, दिखावटी योगी, बाबा जैसे बिगड़े हुए बाबा बना देंगे। यदि शनि यहाँ शुद्ध है, अपनी स्वराशि में है, मित्र राशि में है तो योगी इत्यादि बनाएंगे और जातक को सुख सुकून देंगे, शांति देंगे, अध्यात्म देंगे, ध्यानी बनाएंगे। अब राहु के ऊपर देख लेते हैं। राहु की दृष्टियां 5, 7, 9 होती हैं, आप सब जानते भी हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जब राहु यहाँ बैठेंगे, राहु किसी भी राशि के कारक नहीं है। हाँ, इनको वृष राशि में उच्च का,
कन्या राशि में और मिथुन राशि में बलवत्ता का दर्जा प्राप्त है। यदि वृष राशि में होंगे, कन्या में, मिथुन में होंगे तो राहु वही शनि की भूमिका वाला कर्म करवाएंगे। हाँ, ऐसे में जातक के स्वभाव में थोड़ी कड़वाहट होगी, थोड़ा आलसी, कम बोलना, उग्र स्वभाव होना, नशे व्यसन का भी स्वभाव बना देना, गांजा, चिलम, अफीम, भांग, शराब जैसे मादक द्रव्यों का सेवन करवाना और दिखाना कि हम एक साधु हैं और हमारे ऊपर कुछ वो नहीं। ज्यादातर ऐसे लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, अपने धर्म से हट करके दूसरे धर्म में जाने का स्वभाव बन जाता है, क्योंकि राहु को म्लेच्छ ग्रह कहा गया है। विदेश प्रवास में ज्यादा रहते हैं ऐसे लोग, कलाकार होते हैं, मतलब हर माया जानते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ नहीं बनती, स्वभाव में खिन्नता रहती है, रंग रूप इतना सुंदर भी नहीं हो पाएगा। यदि अशुभ होंगे तो शुभ होंगे तो सारे गुण होंगे, विचार शक्ति, ध्यान शक्ति, हर चीज की अवस्था में प्रबलता मिलेगी। यहां से बैठ करके संतान पक्ष को राहु देखेंगे, खराब होंगे तो संतान देंगे नहीं, और संतान हो भी जाएगी तो संतान निकम्मी होगी। इसलिए राहु के ऊपर अगर विचार करना है तो राशि को देख करके ही विचार करेंगे, और राहु के ऊपर किन ग्रहों का स्वभाव है ये दिख रहा है। राहु जिस राशि में बैठेंगे उसका स्वभाव राहु में आ जाएगा। हालांकि राहु शनि की तरह स्वभाव वाले होते हैं, लेकिन मान लो अगर मंगल की राशि मेष या वृश्चिक बैठे तो मंगल की राशि का स्वभाव हो जाएगा उग्रता प्रकृति में। शुक्र की राशि में बैठेंगे सौम्यता, शुक्र का स्वभाव हो जाएगा। जैसे तुला और वृष में बैठे हैं तो इसी भांति से बृहस्पति की राशि में बैठे हैं तो बृहस्पतिवत हो जाएंगे। एक जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब केतु को हम देख लेते हैं। केतु का जो नवम घर में बैठना है शुभता का प्रतीक है, धर्मनिष्ठ का प्रतीक है। जब नवे घर में केतु बैठेंगे तो प्रारंभिक चरण में कठिनाइयों का दौर रहेगा, बचपन में कठिनाइयों का दौर रहेगा, हड्डी टूटने का भय भी रहेगा, पढ़ाई कम होगी, कढ़ाई ज्यादा होगी, और यदि पढ़ाई हुई तो उच्च स्तर की होगी, जासूसी दुनिया का मालिक होगा। छोटे भाई बहनों को हठात बलात् जबरदस्ती पढ़ाना लिखाना, संरक्षण देना, मार्गदर्शन देना, माथे पे चोट का निशान या कालिख का निशान जरूर बन जाता है। संतान का अभाव रहता है, नर संतान पहली होगी तो समाप्त हो जाती है, डिवोर्शन वगैरह भी होने का पूरा योग बन जाता है। नवम घर में बैठ करके केतु आदमी को आध्यात्मिक शक्तियों का मालिक बनाएंगे, निश्चित बात है, मोक्ष का अधिकारी बनाएंगे, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं बृहस्पति की तरह शुभता का भी लक्षण ले लेते हैं। बृहस्पति का स्वभाव केतु में प्रविष्ट हो जाता है। नवा घर बृहस्पति का है, धर्म का है, और नवे घर को धर्म कहा गया है, तो यहां धर्म यदि करेगा ऐसा जातक तो मंत्र सिद्धि, कला निधि, विज्ञान, साइंस इत्यादि, इस प्रकार से केतु का प्रभाव यहां बैठ के पंचम, सप्तम, तीसरी और नवम जो पंचम भाव है, भाई नवम घर में बैठेगा, पंचम दृष्टि से लगन को देखेगा, सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को देखेगा, बल पराक्रम पौरुष साहस इत्यादि तो दुस्साहसी बना देगा, और पुनः नवम दृष्टि से पंचम स्थान को केतु देखेगा। हाँ, थोड़ा पेट का रोग होता है नवे घर में केतु बैठेगा तो पंचम स्थान पर नवम दृष्टि जाएगी, उधर स्थान को देखेगा, पेट का रोगी बनाएगा। जातक को प्रेम में प्रायः सफलता नहीं मिलती, धोखा मिलता है, इसलिए ऐसे लोगों को किसी के साथ, किसी अपने फीमेल या मेल के साथ में, अगर मेल है तो फीमेल के साथ में और फीमेल है तो मेल के साथ में, इनको सार्थक जो रिपोर्ट है वो नहीं मिलती, सकारात्मक रिपोर्ट नहीं मिलती। तो इनको चाहिए कि किसी से प्रेम प्यार के चक्कर में न पड़ करके अपने आध्यात्मिक शैली को, आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाएं और अच्छे मार्ग पे चलने का प्रयास करें।
पिता का सुख कम होता है। अगर पिता है तो उनकी सेवा करें, इससे जातक को तब सफलता मिलती है। इस प्रकार 9 ग्रहों का जो हमने प्रभाव देखा अपने जीवन में जातक के कुंडलियों में, वो आपके साथ वर्णन किया है। अब आपको बताना है कि आपके जीवन में यह ग्रह हैं, तो क्या ऐसा फल है जैसा मैंने बताया? बाकी यहाँ पर हम लेते हैं विदा आपसे, पुनः अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आनंद से रहें, मस्ती से रहें, शांत भजन स्वरूप अपनाएं। ईश्वर सत्य है, बाकी असत्य है, यह सोच करके चले। दुनिया आज है, कल नहीं। दुनिया अगर है तो हम तो नहीं रहेंगे, इसलिए हमें परदेश मिला है और हमारा देश है वो जहाँ ईश्वर रहता है। उस ईश्वर की ओर चलने का प्रयास करें। जीवन में, जगत में तभी आपको पूर्ण शांति मिलेगी। यह जगत पूरा अशांत स्वरूप है। जैसा आप देखेंगे वैसा आप पाएंगे। आपका मन दर्पण की तरह है, जैसा आप होंगे वैसा ही आपको मन दिखाएगा। तो बस यहीं से लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।